हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ जेबीटी एसएसए 2025 डेट आपकी आ गई है। तो 29 सितंबर को पेपर होगा। मैंने पहले ही बताया था कि बहुत जल्दी एसएसए पेपर ले लेती है। इतना जल्दी तो मैंने भी नहीं सोचा था। तो वही 2 महीने हो गए भाई। 1 महीने पहले आपका पेपर फॉर्म फिल करने की डेट थी और अब सीधा 29 सितंबर दे दी। यानी आपके पास सिर्फ 1 मंथ बचा है। तो कैसे क्या करना है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। ये आज के अखबार की कटिंग है। जेबीटी के 218 पदों के लिए 28 सितंबर को होगी लिखित परीक्षा। 29 भी नहीं, 28 सितंबर है भाई। 28 सितंबर को लिखित परीक्षा होने वाली है। तो 30 दिन समझ लो कि 30 दिन भी नहीं बचे हैं। टोटली 30 दिन भी नहीं है आपके पास। जब मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कर लो तैयारी, तो आपने नहीं की। अब पिछली बार आप जेबीटी में भी रह गए थे रेगुलर में, अब इसमें भी रह जाओगे। तो वो आपके लिए लॉस है, हमारा कोई लॉस नहीं है। अब मैं एक थोड़ा सा इंट्रो बताऊं मैं आपको। 10+ मेरे एग्जाम्स क्लियर हैं, चंडीगढ़ गवर्नमेंट के भी क्लियर हैं, एसएससी वगैरह सारे क्लियर हैं। मैंने जेबीटी वालों को पढ़ाया था, उसमें बच्चे सिलेक्टिव भी हुए थे। कई बच्चों को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, वो आप रिव्यू वगैरह देख सकते हो यूट्यूब की पुरानी वीडियोज़ में। अब करना क्या है आपको, इस 30 दिन में क्या करना है। तो आपके पास बहुत लिमिटेड सा डाटा होना चाहिए। अगर अभी आप सिलेबस ये करूँ वो करूँ ऐसे करने बैठोगे ना भाई, फिर रह जाओगे पेपर में। लिमिटेड डाटा पता होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होना चाहिए, सिर्फ वही करने हैं, उससे बाहर नहीं जाना। सीधी सीधी बात यही है। और जिन्होंने मेरा कोर्स बाई भी किया था, तो जितनी वीडियोज़ मैंने डाली थी भाई, उनको हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर लो, सारा देख लो डाटा। अब टाइम बचा नहीं है आपके पास। और आगे क्या करना वो स्ट्रैटेजी मैं बता दूंगा। तो 30 दिन ही है। तो वीडियो जितनी भी मैंने 40-45 डाल रखी है, उसको चाहे दिन में 2 देखो, 3 देखो, 4 देखो, अपना भाई डेली सारा दिन लगे रहो, उस पर काम करो, उसको सारा क्लियर करो। क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो स्टडी आपको भाई डेली 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे देने पड़ेंगे। 45,000 अगर सैलरी चाहिए तो सीधी सीधी बात है। ठीक है। जो न्यू है ना चैनल पे, उनको मैं एक बार कोर्स का बताता हूँ। तो इस वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता रहा हूँ मैं कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कर सकते हो। तो कोर्स परचेज कैसे करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसे ही आप लॉगिन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक करोगे, पेमेंट का ऑप्शन आएगा। लॉगिन मांगेगा, लॉगिन आपने किसी मोबाइल नंबर से कर लिया, फिर पेमेंट कर दी। तो जिस नंबर से आपने लॉगिन किया उसी से आप पेड टेलीग्राम ग्रुप में ओपन हो जाओगे। ये ज्वाइन करना है, सारी इसमें पीडीएफ्स वगैरह सब इसमें रहता है। और टेलीग्राम ग्रुप में आपको डाउट ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो डाउट ग्रुप में भी ऐड हो जाओगे आप। आपने फिर क्या करना है, या तो आप सीधा पीसी पे ही वीडियोस देख सकते हो सारी जितनी भी हैं, नहीं तो आपने कोस्मो फीड ऐप डाउनलोड करनी है। और कोस्मो फीड ऐप डाउनलोड करने के बाद उस पर प्रोफाइल बनानी है। परचेज बाय यू में जाओगे तो कोर्स शो हो जाएगा। कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, score_with_core, ये इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करता हूँ मैं। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात ये है। अब जीके 15 नंबर की आपको पता है, जीके है 15 नंबर का क्या है, सोशल साइंस दे रखी है। सोशल साइंस में क्या पूछेगा आपसे, पॉलिटी हिस्ट्री ये पूछेगा। और जीके में भी क्या पूछेगा, पॉलिटी हिस्ट्री पूछेगा। तो मैं 4 वीडियोस पॉलिटी की दे दूंगा। मैं आज सारा डाटा अपलोड कर दूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। आपको डेली करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। एक स्ट्रेटेजी मैं आपको कोर्स वालों को भी बता दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे कर लो। ठीक है। तो अभी पॉलिटी की 4 वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। हिस्ट्री की भी 3-4 वीडियो अपलोड कर दूंगा। वो करनी ही करनी है, उनसे बाहर नहीं आएगा। आपको वो अच्छी क्वालिटी की वीडियोस दे रहा हूँ मैं, आपको करनी पड़ेंगी वो। ठीक है। साइंस का मैंने जितने चैप्टर्स करे हैं वो कर दिए। अब मैं साइंस का क्या करूँगा, वीकली ना, हफ्ते में एक बार एमसीक्यू वगैरह डाल दूँगा। अब कई बच्चे एमसीक्यू दे दो सर, ये दे दो। भाई पिछली बार भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका रीज़न पता क्या है आपको। ये लगता है कि मैं 100 क्वेश्चन दे दूँ और वो 100 के 100 पेपर में आ जाएँ। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको पढ़ना पड़ेगा, ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो साइंस के एमसीक्यू मैं दूंगा आपको, नो डाउट। तो वो वीकली मैं दे दूंगा। हिंदी की जैसे संधि की वीडियो डाल दूंगा मैं, एक समास की वीडियो डाल दूंगा, 2 वीडियो हिंदी की भी डाल दूंगा क्योंकि हिंदी भी आती है। हिंदी में 2 टॉपिक मैं डाल दूंगा। इंग्लिश के लिए क्या करना है, इंग्लिश में एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इंग्लिश में देखो 10 नंबर का है। तो अब 28 दिन में आप इंग्लिश में इतना क्या कर लोगे, इतना नहीं कर पाओगे ना भाई। तो मेन फोकस आपने उन पे करना है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग सब्जेक्ट जैसे मैथ बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ 30 नंबर का अकेला मैथ है। तो एनसीईआरटी मैथ के जितने टॉपिक डाले वो सारे कर लो। उसके अलावा जो आज मैं रेशो, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, परसेंटेज की मैंने क्लास डाल दी थी। रेशो, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, पाइप सिस्टम, जितने भी ये चैप्टर्स हैं, आज इनकी वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगा। अपने हिसाब से भाई देखो, उनको जो क्वेश्चन दिए हैं उनसे बाहर नहीं आएगा, उन पे आप काम करो, उनको पढ़ो। रीजनिंग के कुछ टॉपिक मैंने डाले हैं। ठीक है। रीजनिंग वैसे सबको आती है। अब मैथ का एनसीईआरटी वाले तो सारा ही डाल दिया है। रीजनिंग हो गया 45 नंबर का, तो ये हो गया मैथ और रीजनिंग मिला के ही हो गया 45 नंबर। साइंस मैंने सारी डाल दी है।
साइंस की दिक्कत नहीं है, हिंदी की क्लासेस, ये सारी क्लासेस मैं डालूंगा। और डेली स्ट्रेटेजी बनानी है भाई, डेली सारे सब्जेक्ट करने हैं। आप डेली आपने कम से कम 4 या 5 वीडियोस ख़त्म करनी है। और सबसे बेस्ट बात यह है, मेरा डाटा ज़्यादा लंबा नहीं होता, मेरी कोई वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, 45 मिनट की है, कोई 30 मिनट की है। तो मैंने ऑलरेडी बहुत लिमिटेड चीज़ें रखता हूँ मैं। तो 4-5 वीडियो आप डेली ख़त्म कर सकते हो। वीडियो को प्रैक्टिस करो, जब आप वीडियो देखोगे तो खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करो भाई, करना पड़ेगा आपको। और जो मैं कोर्स दे रहा हूँ ना, इससे बाहर तो जाना ही मत, क्योंकि 28 दिन है आपके पास सिर्फ। तो अगर अभी भी आप इधर भी करूँगा मैं, उस सर का भी करूँगा, फलाना करूँगा, तो कुछ नहीं है, आपकी वही उम्र निकलेगी, आपका सिलेक्शन होगा नहीं, फिर आप दोबारा से फिर मेरा कोर्स बाई करोगे। तो आप इस लूप में घुस ही क्यों रहे हो भाई? एक बारी बढ़िया तरीके से तैयारी करके एक बारी क्यों नहीं निकल जाते? सीधी सीधी बात यही है, ठीक है। तो डेली 4 वीडियो देखो या 5 वीडियो देखो भाई, इनको ख़त्म करो, इनसे बाहर नहीं आएगा। इनको पीडीएफ्स में पढ़ो, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम कंप्यूटर का है, कंप्यूटर के मैंने जो यूट्यूब पे डाल रखी है वो सारी क्लासेस कर लो ना कंप्लीट, ठीक है। तो और कोर्स का प्राइस मैं कोई कम नहीं करने वाला, आप परचेज कर सकते हो। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना, कोर्स परचेज कर सकते हो, सीधी सीधी बात है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अभी 28 दिन में खुद से सेल्फ स्टडी करोगे तो फिर वो करते रहो, अगले पेपर की तैयारी करते रहना, फिर वही बात है। क्योंकि आप अगर आपने इतनी सेल्फ स्टडी करी होती तो फिर आप यूट्यूब पे नहीं आते, सीधी सी बात है। जो सेल्फ स्टडी करता है बंदा वो सोशल साइट से वैसे ही दूर रहता है। तो अगर आए हो तो फिर अपना ढंग का डाटा उठाओ, ढंग से पढ़ना शुरू करो। टीचिंग एप्टीट्यूड को भूल जाना, 15 नंबर का है, करो ना करो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं उस बात से। असली फ़र्क पड़ेगा मैथ से, रीजनिंग से, इन सब चीज़ों से पड़ेगा फ़र्क, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है कोर्स का, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। मैंने आपको सारा तरीका बता दिया है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं मैथ्स के प्रॉपर पूरे चैप्टर बता दूंगा मैं। वैसे तो मैंने कोर्स में डाले, कोर्स वाले को ज़रूरत नहीं है, जितने मैंने डाले वो सारे इंपॉर्टेंट है भाई। उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो मुझे बता देना। जो मैं करवाया है ना, ये सारा ही आएगा और इसको करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पहले ही मैं बहुत लिमिटेड डाटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो 28 सितंबर को पेपर होगा भाई, अब देख लो किस तरीके से तैयारी आपने करनी है। एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी दोबारा बना दूंगा। आज मैं काफ़ी वीडियोस अपलोड कर दूंगा, मैथ की ऑलमोस्ट कर दूंगा, हिंदी की कर दूंगा, मतलब ऑलमोस्ट डाटा मैं आज देने की कोशिश करूँगा। अभी मैं उस पर वर्क करूँगा, सारी वीडियोज़ मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है।